फार्म डी के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो फार्म डी का जो एक डिग्री है सर, इसको हम बेसिकली कंसिडर करते हैं बिज़नेस डिग्री, जिसमें हम डिग्री की बेसिस पे कारोबार करते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते जाएं चीज़ों को, हमारे पास फार्मेसी के शोबों में 3-4 कारोबार हैं। नंबर 1 इज़ योर मेडिसिन, कि आपने मेडिसिन इंडस्ट्री चलानी है पूरी, तो उसमें फार्मासिस्ट को होना बहुत ज़रूरी है। उसमें फार्म डी की डिग्री का स्कोप डेफिनेटली क्लियर करता है। हम आगे जाके इसको एलेबरेट करते हैं कि इसमें किस किस जगह पे फार्मा इंडस्ट्री में कहाँ पे फार्मासिस्ट की खपत है। नंबर 2 जो है हमारे पास आते हैं जी आपके रेगुलेटरी इदारे, जहाँ पे जो कि मेडिसिन के बिज़नेस को रेगुलेट कर रहे हैं सरकारी सतह पे, उसमें फार्मासिस्ट की क्या अहमियत है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं आपके जी, कि इदारे किस तरह जो है उसमें फार्मासिस्ट कैसे पढ़ा रहे हैं या उनका क्या वर्क स्कोप है। R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, नई मेडिसिन की तख्लीक जो होती है उसमें फार्मासिस्ट क्या किरदार अदा करते हैं। और उसके बाद ऐसा एक और कारोबार है जिसको हम रिटेल फार्मेसी कहते हैं, फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर कहते हैं, जहाँ पे मेडिसिन सेल होती है, वहाँ पे फार्मासिस्ट की क्या अहमियत है। हम इसको 1 बाय 1 शुरू करते हैं सर। नंबर 1 इज़ योर इंडस्ट्री। फार्मेसी के बिज़नेस में या मेडिसिन के शोबे में, हेल्थ के शोबे में फार्मा इंडस्ट्री एक बैकबोन की हैसियत रखती है। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में बात करें, मोर देन 2000 यूनिट जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें 50% इदारे हमारे ऐसे हैं जो कि मेडिसिन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दैट कंट्रीज जो कि सेल्फ सफिशिएंट्स हैं मेडिसिन बनाने में, और उसमें जो है फार्मासिस्ट की बहुत बड़ी डिमांड है हमारे पास इस वक्त अगर हम बात करें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की पाकिस्तान के अंदर, तो अगर हम उसमें से लेके एक हिस्सा आ जाते हैं पंजाब का, इस वक्त पंजाब में जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो 23,000 के करीब है। ठीक है सर। और सेकंड, इसमें अगर हम बात करें, इस 23,000 में से लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट इदारों में, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री है, रेगुलेटरी के इदारे हैं, आपके रिटेल फार्मेसीज़ के लाइसेंस उसके ऊपर इशू होते हैं। तो अगर इसमें से हम मेजर आ जाते हैं अब इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री में हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स, उसमें प्रोडक्शन है, R&D है, रॉ मटेरियल स्टोर है, आपका सारा जो QMS है, क्वालिटी कंट्रोल है, ये सारे जो सर डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। हमारा ड्रग एक्ट जो है 1972 का, वो इसको बावर कराता है। कोई भी सेगमेंट, कोई भी सेक्शन इंडस्ट्री का अप्रूव नहीं होता जब तक वहाँ पे फार्मासिस्ट ना हो। राइट सर। अब इसमें हमारे पास इसके अलावा अगर इंडस्ट्री की सब फील्ड्स को अगर हम लेके आते हैं, तो इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड कराने वाले जो फार्मासिस्ट हैं उनको हमको रेगुलेटरी फार्मासिस्ट कहते हैं, जो कि इंडस्ट्री को और उनके डिफरेंट सेगमेंट्स को, फॉर एग्जांपल मेडिसिन हैं, उसके अलावा उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट एक कलीदी किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं इंडस्ट्री के साथ ही लिंक्ड एक और बिज़नेस की, वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग का जो बिज़नेस है, जिनको हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, आप एरिया मैनेजर कहते हैं, सेल मैनेजर कहते हैं, आपका प्रोडक्ट मैनेजर होता है, ये सारे लोग भी मोस्ट ऑफ द टाइम फार्मासिस्ट होते हैं, जो कि मेडिसिन को एंड यूज़र तक ले कर जाते हैं और पहुंचाते हैं वहाँ पे आपके फार्मेसीज के ऊपर। इसके बाद हमारा एक सेगमेंट आता है, हमारी चेन चल रही है, इंडस्ट्री से मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो गई, उसको रेगुलेट कर लिया, हम सेल्स के पॉइंट पे पहुंच गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो फार्मेसी का या मेडिसिन के शोबे में आता है, दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, जो कि मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक हमारा एक्ट कहता है, ड्रग एक्ट कहता है कि जी आपने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है थ्रू प्रॉपर चैनल, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस के ऊपर। तो उसमें सर ऐसा है कि आपने मेडिसिन बना के आपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करना है सर, आपकी हर एक रिटेल पे मेडिसिन पहुंचानी है विद वारंटी बिल। वारंटी बिल क्या है कि जी ज़मानत होती है एक मेडिसिन की इनवाइस की, कि ये जो मेडिसिन हम आपको मेडिकल स्टोर पे दे रहे हैं, ये एक नंबर है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। उसका डिस्ट्रीब्यूटर और देन मैन्युफैक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और लास्ट मेडिसिन के चेन में हमारे पास आती है रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी आपने लाहौर में बड़े सेटअप देखे होंगे, बड़े नाम देखे होंगे, बड़े पॉइंट्स में फार्मेसीज बनी होती हैं। तो वहाँ पे कोई भी ऐसी फार्मेसी पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हम नहीं कर सकते, नहीं खोल सकते, जब तक वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ना हो और वहाँ पे फार्मासिस्ट का लाइसेंस ना लगाओ। अब हमारे अगर ये तीनों सेगमेंट्स को हम देखें कंसाइजली करके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डिस्ट्रीब्यूटर है और देन रिटेल फार्मेसी है, तो ये तीनों सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट को होना बहुत ज़रूरी है, फार्मासिस्ट का लाइसेंस लगता है और फार्मासिस्ट की इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड्स भी हैं और खपत भी है। और मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में हर
वक्त जो है रिटेल फार्मेसी में भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत है और इंडस्ट्री में भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूटर के भी मेडिसिन के बेचने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। ये वो 3 शोबे हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट की सबसे ज़्यादा खपत है और सबसे ज़्यादा वर्क स्कोप है। इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशलिटी जो प्रोग्राम्स हैं फार्मासिस्ट को लेके, जो फार्मासिस्ट चलाता है, फार्मासिस्ट के बगैर वो नहीं होते। उसमें नंबर 1 पे आपका R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जहाँ पे आप मेडिसिन की तख्लीक करते हैं, मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, ये सारे काम फार्मासिस्ट कर रहा था। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं मेजर जो सेगमेंट है जहाँ पे फार्मासिस्ट जो है इन प्रैक्टिस इन पर्सन आता है टू वर्ड दी पेशेंट के साथ जो सबसे ज़रूरी इंटरेक्शन फार्मासिस्ट को होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आता है। उसमें हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसको कैटेगराइज करते हैं और क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैटेगराइज करते हैं। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो किसी भी हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है, जो कि मेडिसिन का रिकॉर्ड रखता है, मेडिसिन की सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करता है। और उसके एंड पे हमारे पास आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो कि इन ट्राई एज काम कर रहा होता है डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट के ऊपर। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है और मेडिसिन जो है पेशेंट को नुस्खा दे रहा है। आल्दो ये अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया में जो इस वक्त प्रोटोकॉल चल रहा है, डॉक्टर इज़ जस्ट टू डायग्नोज, उसको हम फिजिशियन कहते हैं। फिजिशियन लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स के ऊपर अपना डायग्नोज देता है और वहाँ पे मेडिसिन का जो तजवीज़ है वो फार्मासिस्ट का होता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इस तरह डिफरेंट जो है इदारे बन चुके हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ शाना बशाना काम कर रहा है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू कर रहा है, ADRs को रिपोर्ट कर रहा है, डोज की एडजस्टमेंट कर रहा है और उसके अलावा डोज जो है उसका डिलीवरी टाइम को मॉनिटर कर रहा है। और उसके अलावा हमारे TPN सॉल्यूशंस वगैरह जो सारे एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट मिल के एक हॉस्पिटल के अंदर चला रहे हैं। इसके बाद अगर हम स्कोप ऑफ फार्मेसी के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास सर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है एकेडेमिया का, जिसको हम कहीं पे भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास हमारे असातिज़ा कराम हैं, हमारे टीचर्स हैं जो कि डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि फार्मेसी रिलेटेड है, वहाँ पे बच्चों की तालीम और तरबियत कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें आप फार्मासिस्ट की खपत होती है। लेकिन ये वो इदारे हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट एज अ प्राइवेट फार्मासिस्ट काम करता है। इसके बाद आती हैं हमारी गवर्नमेंट की जॉब्स। गवर्नमेंट की जॉब में सर हमारे गवर्नमेंट के सारे वो रेगुलेटरी इदारे हैं। अगर हम उनको ग्राउंड से शुरू करें तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्कर है गवर्नमेंट का, वो हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर आता है। सर ड्रग इंस्पेक्टर क्या है कि आपकी मेडिसिन की रेगुलेशन कर रहा है फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ योर रिटेल, देन डिस्ट्रीब्यूशन और फार्मा इंडस्ट्री। इन सारे मेडिसिन की सेल कैसे हो रही है, मेडिसिन की आपने स्टोरेज कंडीशंस कैसी हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, इसको हमारा ड्रग इंस्पेक्टर देख रहा होता है, जो कि 17 स्केल का एक ऑफिसर होता है। और उसकी जो जॉब्स के है वो PPSC के ज़रिए होती है, 17 ग्रेड उसका होता है। उसके बाद हमारे पास रेगुलेटरी इदारे दूसरे हैं जो कि ड्रग इंस्पेक्टर से ऊपर हैं, जिसमें हमारे पास प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, जिससे आगे फिर हमारी सब ब्रांचेज डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं, DQCB जिनको डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स कहते हैं। और इन सब के ऊपर हमारे पास आता है आपका प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो कि इन चीज़ों को रेगुलेट कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन की जो है मेजर जो हमारी रेगुलेटरी इदारा है उसको हम ड्रैब कहते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि इदारे के मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंडस्ट्री की रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर तक को देखता है, वो हमारा सर आ जाता है आपका ड्रैब का इदारा। उसके बाद हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, फार्मेसी काउंसिल जो है वो फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन को देखता है। हमारे हर प्रोविंस में एक काउंसिल होती है, उसको हम प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल कहते हैं। उसके बाद एक सेंट्रल में इस्लामाबाद में हमारा फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस है, जिसको पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल कहते हैं, जो कि कंसर्न होता है टू वर्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो कि फार्मेसिस्ट को लाइसेंस देते हैं और उसके बाद उनकी रेगुलेशंस को देख रहे होते हैं।